उत्तराखंड पहुंचे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। सीएम ने आप कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। राज्य में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का किया वादा। रुड़की पहुंची राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। कोर यूनिवर्सिटी में 2 मेडिकल कोर्सों का किया शुभारंभ। मौके पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रहे मौजूद। कपकोट में भारी बारिश के चलते 10 मकान मलबे में दबने से एक परिवार के 3 लोगों की मौत। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजे शव। जोशीमठ में हुई भारी बारिश के चलते सड़कों पर भरा पानी। कुछ समय के लिए सड़कों पर रहा आवागमन बाधित। नमस्कार, स्वागत है आपका वीआईपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ कंचन कुमार। उत्तराखंड में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रदेश की दोनों मुख्य पार्टियों के साथ ही आम आदमी पार्टी भी चुनावी मूड में आ गई है। इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड पहुंचे और उत्तराखंड की जनता को लुभाने के लिए हर महीने 300 यूनिट फ्री बिजली देना, हर घर 24 घंटे बिजली और पुराने घरेलू बिल माफ करने की घोषणा कर दी। ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने बीते दिन 100 यूनिट तक बिजली का बिल माफ करने का वायदा किया था, जिसके बाद ही बिजली माफ का मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बन गया। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल साल 2002 में उत्तराखंड की जनता को एक कर लूटने के लगे थे। उन्होंने राज्य के लोगों की चिंता नहीं है, वे तो केवल सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार बनने पर अच्छे स्कूलों का निर्माण कराया जाएगा। बिजली के मुद्दे और किसानों के मुद्दे पर भी जोर दिया जाएगा। आज उत्तराखंड में आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। उत्तराखंड को हम देवभूमि मानते हैं। भगवान ने उत्तराखंड को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भगवान ने सब कुछ दिया। उत्तराखंड में नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पेड़ है, वनस्पति है, जड़ी बूटियाँ हैं। उत्तराखंड में मेहनती लोग हैं, अच्छे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। लेकिन उत्तराखंड के नेताओं ने और उत्तराखंड के पार्टियों ने उत्तराखंड को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं। आज उत्तराखंड के अंदर 2 पार्टियां हैं। तो जैसे चक्की होती है, चक्की के 2 पार्ट होते हैं। उन चक्की के 2 पार्टों के अंदर दाने पिसते हैं। ऐसे इन 2 पार्टियों के बीच में उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता किस रही है पिछले 30 साल। केजरीवाल ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल साल 2002 से उत्तराखंड की जनता को एक दूसरे के लूटने में लगे हैं। उन्होंने राज्य के लोगों की चिंता नहीं है, वे तो केवल सत्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार बनने पर अच्छे स्कूलों को निर्माण कराया जाएगा। बिजली के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर भी काम किया जाएगा। ये तमाम ऐसे विकास के मुद्दे थे जिसको लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने जनता को लुभाने की कोशिश की है। उत्तराखंड के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड युद्ध स्मारक स्थल पर शहीद सैनिकों के सम्मान में वृक्षारोपण किया। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री ने हरेला पर्व का शुभारंभ भी किया। पर्यटन मंत्री और लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने शुभारंभ करते हुए कहा कि पीएम मोदी की प्रेरणा और उनके आशीर्वाद से यहां पर शौर्य स्थल का निर्माण हुआ है। तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने इसका भूमि पूजन किया है। महाराज ने कहा है कि यह हमारा 5वां तीर्थ है और पूरे उत्तराखंड के लिए एक गौरव का स्थान भी है। जी हैं, शंकर रावत जी हैं और यहाँ जैन साहब हैं, पार्षद गढ़ी के कैंट के। मैं उत्तराखंड युद्ध स्मारक शौर्य स्थल में शहीद सैनिकों के प्रति सम्मानार्थ चंदन वृक्ष का रोपण मैंने किया है। वीर शहीदों की स्मृति में सदा चंदन के समान समाज को प्रेरित और सुगंधित करे, यही इस चंदन वृक्षारोपण की भावना है। जिस प्रकार से चंदन से खुशबू निकलती है, इसी प्रकार से हमारा जो शौर्य है, हमारे सैनिकों का जो सम्मान है, वो पूरे देश को सुगंधित करे और हमें आदर्श प्रदान करे।
उत्तराखंड के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तराखंड के युद्ध स्मारक स्थल पर शहीद सम्मानों के साथ वृक्षारोपण किया है। इस मौके पर लोक निर्माण मंत्री ने हरेला पर्व का शुभारंभ भी किया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सतपाल महाराज वृक्षारोपण कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारा ये 5वां तीर्थ स्थल है। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज रुड़की पहुंची, जहां उन्होंने कोर यूनिवर्सिटी में मेडिकल ऑफ आयुर्वेद और नर्सिंग पैरामेडिकल साइंसेज के कोर्स का शुभारंभ किया। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, मंत्री धन सिंह रावत समेत कई मंत्री मौजूद रहे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि कोरोना काल में इस तरह के मेडिकल कोर्सेज से लोगों को काफी फायदा मिलेगा। आप सभी जानते हैं और मैंने अभी अपील भी की आपसे कि कोरोना महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है और मैं कोर इंस्टीट्यूट को बहुत जैन साहब को बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे कोरोना काल के समय उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा किया है जो कि लोगों की मदद करेगा, लोगों के काम आएगा। ईश्वर ना करे किसी को कोरोना हो जाए, अगर हो भी गया तो उसमें वो शायद निःशुल्क दवा देने की भी व्यवस्था उन्होंने मुझसे भी कहा है करेंगे। इसके साथ साथ जो नया आईटी का खोला है उसमें नए शोध हों, कोरोना क्यों हो रहा है, इसकी रोकथाम हम किन टेक्निक के आधार पर कर सकते हैं, देसी कौन से ऐसे हमारे आधार हों जिनके कारण हम इस कोरोना से अपना बचाव कर सकें। इसके लिए इन्होंने ये खोला है तो मैं समझती हूँ कि ये केवल रुड़की के नहीं पूरे उत्तराखंड के लिए बहुत सहायक सिद्ध होगा। जैसे कि मैम यात्रा है, चार धाम यात्रा है, तो लगातार हरिद्वार हर की देखिए ये सब हमारे धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं, इनको हम ना भी नहीं कह सकते और अभी कोरोना के कारण हाँ भी नहीं कह सकते, लेकिन मुख्यमंत्री दिल्ली गए हैं, कुछ ना कुछ समाधान निकालेंगे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य आज रुड़की पहुंची थी, जिन्होंने कोर यूनिवर्सिटी में मेडिकल ऑफ आयुर्वेद और नर्सिंग पैरामेडिकल साइंसेज के कोर्स का शुभारंभ किया है। इस दौरान पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे हैं, मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे थे। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि कोरोना काल में इस तरह के मेडिकल कोर्सेज से लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम का मिजाज बदलने और बारिश के बाद भी पर्यटकों की संख्या में इजाफा बढ़ता ही जा रहा है, जहां एक और जिलाधिकारी ने कोविड गाइडलाइन का पालन किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। फिर भी नैनीताल में पर्यटकों की भरमार है। बता दें कि सरोवर नगरी में आज सुबह से ही बारिश के साथ दौर जारी था, फिर भी पर्यटकों ने छाता लेकर पर्यटक स्थलों को भरपूर फायदा उठाया। ये हमारे जो है जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी महोदय के निर्देशन में जो लोग RT-PCR करा कर आ रहे हैं उन्हीं का एंट्रेंस हो रहा है नैनीताल जिले में। इसके अलावा बिना RT-PCR के अलावा किसी का एंट्रेंस नहीं है। दूसरा जो है जो मोटरसाइकिल वाले हैं, पहले हम लोग उनकी चेकिंग नहीं करते थे कि RT-PCR है या नहीं है, हमने उनकी भी चेकिंग करनी शुरू कर दी। तो मोटरसाइकिल वाले बिना RT-PCR कह रहे हैं उन्हें वापस कर देते। इसके अलावा जो है जिन होटलों की पार्किंग नहीं है, क्योंकि हमारी सारी पार्किंग लोकल की सारी पार्किंग भरी हुई है, और जिन होटलों की पार्किंग नहीं है उनकी जो बुकिंग देखकर हम लोग RT-PCR और बुकिंग देखकर नारायण नगर में और रूसी बाईपास पर हम लोगों ने पार्किंग की व्यवस्था करवा रखी है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सेनानी छाता को लेकर बारिश का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे नहीं तो कोई कोरोना नियम की धज्जियाँ उड़ती साफ दिख रही हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिल्कुल भी कोरोना नियम की गाइडलाइन का बिल्कुल लोग यहाँ पालन नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में मौसम का बदलते मौसम के मिजाज का लोग मुफ्त उठा रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल में मौसम का मिजाज बदलने और बारिश के बाद भी पर्यटक की संख्या में इजाफा बढ़ता जा रहा है, जहां एक और जिलाधिकारी ने कोविड गाइडलाइन का पालन किए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग छाता लेकर घूम रहे हैं और बिल्कुल भी सोशल डिस्टेंसिंग की साफ धज्जियां उड़ा रहे हैं।
प्रकृति प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। आपको बता दें कि केदारनाथ में स्थापित ब्रह्मा वाटिका में ब्रह्मा कमल खिलना शुरू हो गया है, जबकि कई पौधों पर इसका सप्ताह में और भी ब्रह्मा कमल खिलने की संभावना है। आपको बता दें कि 2017 में पुलिस ने केदारपुरी में ब्रह्मा कमल उगाने की पहल की थी। पीएम मोदी के केदारनाथ पुनर्निर्माण ड्रीम प्रोजेक्ट में ब्रह्मा वाटिका भी शामिल है। केदारनाथ धाम में केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग द्वारा वर्ष 2020 में ब्रह्मकमल वाटिका की स्थापना की गई थी, जिसमें एक नर्सरी निर्माण और 3 प्लॉट्स 1 हेक्टेयर ईच के जो है एस्टैब्लिश किए गए थे, जिसमें ब्रह्मकमल की पौध का जो है वो रोपण किया गया था। इस वर्ष ब्रह्मकमल की पौध जो है वो एस्टैब्लिश हो गई है और जो है 3 प्लॉट्स में से 1 प्लॉट में ब्रह्मकमल की जो है वो फ्लावरिंग भी जो है हो गई है और आने वाले समय में और भी ब्रह्मकमल के जो प्लांट्स हैं उनमें भी फ्लावरिंग की जो है वो उम्मीद जताई गई। प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। आपको बता दें कि केदारनाथ में स्थापित ब्रह्मा वाटिका ब्रह्मा कमल खिलना शुरू हो गया है, जबकि कई पौधों पर इसका सप्ताह में असर देखने की मिलने की संभावना है। आपको बता दें कि 2017 में पुलिस ने केदारपुरी ब्रह्मा कमल उगाने की पहल की थी। पीएम मोदी के केदारनाथ पुनर्निर्माण ड्रीम प्रोजेक्ट में ब्रह्मा वाटिका भी शामिल है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से ब्रह्मा कमल खिल रहे हैं। कपकोट से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बारिश के चलते एक मकान जमीन में धंस गया। मलबे में दबने से घर में मौजूद पति पत्नी और उनके बेटे की मौत हो गई। वह इस हादसे की सूचना मिलते ही इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने और एनडीआरएफ की सहायता से मलबे से शवों को बाहर निकाला और अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। देखिए, हमारे पास आज सुबह लगभग 6:30 बजे हमारे पास ग्राम प्रधान जो सुंगड़ के हैं उनका हमारे पास कंट्रोल रूम में फ़ोन आया था और उनके द्वारा बताया गया था कि जो है सुंगड़ का ऐठा बगड़ जो तोक है वहाँ पे एक मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गया है और मकान के गिरने से जो है वहाँ 2 से 3 लोगों की उन्होंने दबने की सूचना हमें बताई। उसके बाद हमारे द्वारा जो स्थानीय प्रशासन, हमारे एसडीएम साहब हो गए, एडी और हमारे तहसीलदार साहब हो गए और पुलिस की टीम, एसडीआरएफ, स्वास्थ्य की टीम मौके के लिए रवाना हो गई थी। अभी एडीएम सभी मौके के लिए हमारे जो है रवाना हो गए हैं। तो वहाँ हमें ये जानकारी प्राप्त हुई है कि अभी जो एसडीएम सर ने बताया कि वहाँ रेस्क्यू जो है पूर्ण कर लिया गया है और 3 लोगों की मौके में जो है डेथ हो गई है। बाकी जो है टीम के द्वारा जो है वहाँ पे फिर पोस्टमार्टम की आगे कार्रवाई की जाएगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो 3 लोग दबे थे मलबे में उनको बाहर निकाला जा रहा है एनडीआरएफ और पुलिस की सहायता से। ये बारिश के चलते मकान पूरी तरह ज़मीन में धंस गया था, जिसके चलते पति पत्नी और उनके बेटी की मौत हो गई है। बड़ी दुखद खबर है। कपकोट से एक दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। आपको बता दें कि बारिश के चलते एक मकान ज़मीन में धंस गया। मलबे में दबने से घर में मौजूद पति पत्नी और उनके बेटे की मौत हो गई। वहीं हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और एनडीआरएफ की टीम ने मृतकों के शव को बाहर निकाला और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम शवों को मलबे से बाहर निकाल रही है। पहाड़ों में मौसम विभाग के ऑरेंज अलर्ट का जबरदस्त असर दिखाई दे रहा है। सूबे की अंतिम सीमा नगर जोशीमठ में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, गुलाब कोटी समेत कई हाईवे पर ट्रैफिक कुछ समय के लिए बाधित रहा। वहीं बारिश बंद होते ही फिर से आवागमन शुरू हो गया। पहाड़ों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट दिखाई दिया है, जिसको देखते हुए सूबे की अंतिम सीमा नगर जोशीमठ में आज सुबह से ही बारिश हुई। बारिश के चलते बद्रीनाथ नेशनल हाईवे, गुलाब कोटी समेत कई हाईवे पर पानी भर गया, जिसके चलते आवागमन कुछ समय के लिए बाधित रहा। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि मौसम का बदलता मिजाज साफ तौर पर नजर आ रहा है।
कुछ समय के लिए आवागमन बाधित रहा सड़कों पर पानी की वजह से, जिसको देखते हुए पहाड़ों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया था, लेकिन उसका असर साफ रूप से देखने को मिला है। सुबह से ही झमाझम बारिश रही, जिसके चलते सड़कों पर पानी भर गया और कुछ समय के लिए आवागमन भी बाधित रहा। लाल कुआं में बीते कुछ दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बीच आज लोगों को बरसात ने राहत दे दी है। गर्मी के इस मौसम में मौसम विभाग की ओर से बारिश की चेतावनी एक बार फिर से साबित हुई है। लाल कुआं में आज सुबह से हो रही रुक रुक कर बारिश ने मौसम सुहाना कर दिया है। वहीं हो रही बारिश से किसानों को भी कुछ इसका फायदा मिलेगा। वहीं बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो किसानों की फसलों को पानी मिलेगा। ऐसे में लंबे समय के बाद हुई बारिश से लोगों के चेहरे पर काफ़ी खुशी नज़र देखने को मिल रही है। आज लगभग 3 हफ्ते के बाद में लाल कुआं में बड़ी मुश्किलों से आज बारिश हुई है और वॉकिंग जाते समय हम वापसी में जब आ रहे हैं तो खूब झमाझम बारिश हो रही है और बारिश का बहुत ही आनंद आ रहा है और इससे बहुत ही राहत मिलेगी बारिश से। एक तो फसलों को जो अभी धान वगैरह लग रहा है उनमें भी बहुत फ़ायदा होगा और लोगों को स्वास्थ्य में बारिश से ठंडक पहुंचेगी, शरीर में ठंडक पहुंचेगी, मौसम में एटमॉस्फेयर में ठंडक पहुंचेगी और बहुत ही आनंदमय मौसम हो रहा है इस समय। तो कोरोना में भी हालत सही रहेगी इस बारिश के मौसम में? बिल्कुल बिल्कुल, कोरोना भी है अब बिल्कुल समाप्ति की ओर है और जैसे सरकार के निर्देश अनुसार लोग भी थोड़ा ध्यान दे रहे हैं, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है और हाथों को धोना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ध्यान रखते रहेंगे तो कोरोना बहुत ही जल्द ही ख़त्म हो जाएगा। अरे यार एक पन्नी नजर आ रहा भैया। कुछ दिनों से लगातार पड़ रही भीषण गर्मी के बीच आज लोगों को बरसात ने राहत दे दी है। गर्मी के इस मौसम में मौसम विभाग की ओर से बारिश की चेतावनी एक बार फिर से साबित हुई है। लाल कुआं में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश रही, जिसका लोगों ने लुत्फ उठाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग छाता लगाकर सड़कों पर घूम रहे हैं और बारिश का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं हो रही बारिश से किसानों को भी कुछ इसका फ़ायदा मिलेगा। किसानों को धान की फसलों में इसको ज़्यादातर फायदा मिलेगा। वहीं बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो किसानों की फसलों को पानी मिलेगा। ऐसे में लंबे समय से बाद हुई बारिश से लोगों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर नजर आ रही है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से बाइक सवार बारिश में निकल रहे हैं, छाता लगाकर लोग घूम रहे हैं, बारिश का लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। गर्मी के इस मौसम में मौसम विभाग की ओर से बारिश की चेतावनी दी गई थी, जिसको देखते हुए एक बार फिर से वो चेतावनी साबित रही। लाल कुआं में आज सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही थी। वहीं बारिश के से किसानों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर नजर आ रही थी। किसानों के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है साफ। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर शिव नदी के पास आज सुबह जोरदार धमाके के साथ बादल फट गया। आपको बता दें कि बादल फटते ही भारी भरकम मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आकर गिर गया, जिस कारण हाईवे पर मलबे का पहाड़ खड़ा हो गया, जिसको देखते हुए राजमार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आवागमन बाधित हो गया, जिसको देखते हुए जेसीबी मशीन और डंपर की सहायता से मलबे को हटवाया गया, जिससे आवागमन फिर से शुरू किया गया। घटनाक्रम सुबह के 5:48 का है। हल्की हल्की बारिश थी 5 बजे से, तो अचानक जैसे बादल फटने की आवाज आई धड़ाम से, पूरा मलबा एक साथ विदिन 30 सेकंड पूरा मलबा नीचे आया। भागने का भी मतलब मौका नहीं मिल पाया। सभी लोग यहाँ उस टाइम लगभग जग चुके थे, तो सभी ने देखा मंजर देखते हुए भयानक, बिल्कुल होशो हवास में सब लोग इधर उधर दौड़े, भाग के बड़ी मुश्किल से जान बचाई। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी की जान को कोई नुकसान नहीं हुआ। वैसे काफी नुकसान हुआ, आपके सामने पूरी गाड़ियां डैमेज होगी, जेसीबी है, हमारे तेल के ड्रम है, पूरा स्टोर, किचन, कमरे, सभी चीज क्षतिग्रस्त हुई है।
कितने लोग थे यहाँ उस समय के? लगभग उस टाइम हम 12 लोग काम पे थे। मोस्ट आपको मैं बोलूँ तो 50 से 60 लाख। क्या क्या नुकसान हुआ? हमारे डिकेज क्या है एक्चुअली देखा जाए तो हमारा जेसीबी है, ठीक है, जेसीबी तो ऑन स्पॉट आपको दिख ही रहा है, ठीक है। हमारे पास बस गाड़ी व्हीकल जितनी है 16 टायर टाटा का 16-18 मॉडल, और हमारे जितनी सब लेबर जितने शोर में जो हमारा था मतलब ऑलमोस्ट बोलो तो आपको 5 से 6 लाख का सब लोग का शोर सपोर्टेड उसमें मोटर हो गया, ऑयल हो गया, लुब्रिकेंट्स वगैरह ये, और बाकी हमारा साथ से जो है 20-25-30 लाख रुपए के लगभग। अच्छा, 25 का जेसीबी गई, डीजल पोकलैंड और एक जेसीबी 3-4 गाड़ी लग गई है। आपके सामने नुकसान है, सब खाने पीने सब सामान गए हैं। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर शिव नदी के पास आज सुबह जोरदार धमाके के साथ बादल फट गया। आपको बता दें कि बादल फटने से भारी भरकम मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आकर गिर गया, जिस कारण हाईवे पर मलबे का पहाड़ खड़ा हो गया, जिसको देखते हुए राजमार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। आवागमन को बाधित देखते हुए जेसीबी मशीन और डंपर की सहायता से मलबे को हटवाया गया, जिससे आवागमन फिर से शुरू हो गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से सेनानियों की गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। सेनानी किस तरीके से अपनी गाड़ियों को निकाल रहे हैं। रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ का ये मामला है, जहां पर नेशनल हाईवे पर शिव नदी के पास आज सुबह जोरदार धमाके के साथ बादल फट गया। आपको बता दें कि बादल फटने से भारी भरकम मलबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर आकर गिर गया, जिस कारण हाईवे पर मलबे का पहाड़ खड़ा हो गया, जिसको देखते हुए राजमार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग गई। आवागमन को बाधित देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने जेसीबी मशीन और डंपर की सहायता से मलबे को हटवाया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से सेनानी की गाड़ी निकाली जा रही है, लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, जिसको देखते हुए पुलिस वहाँ मौजूद है। पुलिस बाधित वाहनों को धीरे धीरे निकालने की कोशिश कर रही है। धारचूला में दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बिजली में कार्यरत एक कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल विजय मेहता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल का उपचार जारी है। बाइक साइड में कर ली थी, वो पता नहीं उनसे थाई में बहुत ज़्यादा चोट है, लेकिन हम लोगों ने स्टिच वगैरह कर दिया, फर्स्ट एड दे दिया है, लेकिन एक प्रिकॉशन के तौर पर उसको हम रिफ़र कर रहे हैं पिथौरागढ़ के लिए कि अगर मान लो अंदर इंटरनल ब्लीडिंग रात बिरात हो जाती है तो कम से कम वहाँ ब्लड तो चढ़ जाएगा। तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन 3 लड़के थे और बिना हेलमेट के थे और स्पीड कम से कम उनकी 90-100 के आसपास होती होगी। तो मैंने तो बाइक साइड में कर ली थी, वो पता नहीं उनसे बैलेंस हुआ, पता नहीं क्या हुआ, करीब 100 मीटर पहले उन्होंने मेरे को देख लिया था, उसके बाद उन्होंने मेरी बाइक को ठोक दिया। अभी हो रहा है नहीं, खाली फर्स्ट एड मिला है, खाली फर्स्ट एड हुआ है। तो मैं देख नहीं पाया, लेकिन 3 लड़के थे और बिना हेलमेट के थे और स्पीड कम से कम। धारचूला में दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बिजली कार्यरत एक कर्मी की गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि घायल व्यक्ति का कहना है कि मेरी बाइक खड़ी हुई थी, जिसमें सामने से आ रहे 3 लोगों ने ज़बरदस्ती टक्कर मार दी। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि आरोपी शराब के नशे में थे, जिन्होंने बाइक में टक्कर मारी थी। धारचूला में दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बिजली बाग में कार्यरत एक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आनंद फानन में घायल विजय मेहता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां घायल का उपचार जारी है। धारचूला में दो बाइकों की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बिजली में कार्यरत एक कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने आनन फानन में घायल विजय मेहता को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से घायल व्यक्ति की पट्टी हो रही है, अस्पताल में एडमिट है। साफ तौर पर कह रहा है कि मेरी बाइक खड़ी हुई थी, जिस पर 3 बाइक सवार आ रहे लोगों ने ज़बरदस्ती टक्कर मार दी, जो शराब के नशे में थे। धारचूला का पूरा मामला है, जहाँ पर खड़ी बाइक में
टक्कर मारी। फिलहाल पुलिस ने बाइक सवार तीनों आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।